तो स्वागत है आपका रियल झा में, जिसमें आज तक आपने कॉमेडी, इमोशंस, सब तरह का वीडियो देखा होगा। लेकिन आज से हम लोग एक नया कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉडकास्ट विद मिडिल क्लास फैमिली। तो आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो एक राजस्थान के छोटे से गांव से उठ के शहर में मेहनत करके अपना एक मुकाम बना रहा है और एक फैमिली बढ़ा रहा है। तो आज हम उस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ये कहना है कि स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। चाहे वो हाथों का हो, चाहे सिस्टम का, चाहे टेक्निकल हो, चाहे अनटेक्निकल, सब कुछ मैटर करता है। तो आज हम उस इंसान के साथ बात करेंगे और इस पॉडकास्ट का शुरुआत करेंगे। तो हमारा पहला जो मेहमान है उनका नाम है मुकेश कुमार। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा इस मिडिल क्लास फैमिली। तो जैसा कि हमने बात किया था एक मुकेश कुमार जिनके साथ हम आज बात करने वाले हैं और जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका स्वागत है हमारे इस पहले पॉडकास्ट में। तो मुकेश जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं भाई। आप कुछ अपने बारे में पहले बताइए, मतलब आप क्या करते हैं, क्या करते मैं हैं? राजस्थान से हूँ और पहले मैं ड्राइवरी करता था, ट्रक चलाता था। अब छोटी गाड़ी चला रहा हूँ, करीबन 25 साल हो गए यहाँ गुड़गांव में रहते रहते। तो आप ये आपका एक क्वेश्चन था जब हम बात कर रहे थे उससे सबसे पहले कि स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आज की डेट में बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अपने हाथ में अगर हुनर नहीं है तो कुछ नहीं है। मतलब किस तरीके के स्किल की बात करते हैं आप, और सिस्टम से या फिर हाथों का स्किल्स किस तरह का? भाई साहब, या तो अगर हाथों का हो तो सबसे बेस्ट है, अपना काम तो अपना काम ही होता है। या फिर कोई जॉब वगैरह हो, अच्छे पढ़े लिखे हैं तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं तो आपको अपने हाथ में हुनर बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, अभी हम सीरियस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, अब हम एक सिंपल बात करने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, आपने लव मैरिज किया फिर अरेंज मैरिज किया है? क्या लव मैरिज है आपका? लव मैरिज किया है, तो अभी आप उन्हीं के साथ हैं? बिल्कुल भाई। मतलब क्या, मतलब स्टार्ट आप पूरा कहानी बताइए, स्टार्ट बताइए क्या मतलब कैसे आपको लगा कि अच्छा ये करना चाहिए? क्योंकि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, राजस्थान फैमिली एक टिपिकल फैमिली होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा रीति रिवाज होता है। कैसे आपका ये हुआ है कि आप? रीति रिवाज हमारी नंसार है, वहाँ पास में हमारी जहाँ ससुराल है आगरा में, तो उसके पास में हमारी नंसार है, तो वहाँ से हमारा कांटेक्ट हुआ। ओके, लव मैरिज का हुआ? लव मैरिज का नहीं आ रहा है? लव मैरिज का ही बता रहा हूँ। वहाँ से हम स्टार्ट हुए तो हमारे गांव, मेरे नंसाल में इनकी पड़ोस वाली जो है उनका रिलेशन है, तो पड़ोसी के चक्कर में आपका ये तो हमारा आना जाना हुआ। ओके, तो फाइनली आप अभी शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, खुशहाल फैमिली है? खुशहाल फैमिली है। चलिए ठीक है, आप अपने कहाँ पे रहते हैं आप राजस्थान में? राजस्थान में हम भरतपुर जिले में रहते हैं। और ये आप गाड़ी कब से चला रहे हैं, मतलब ड्राइविंग आप कब से कर रहे हैं? ड्राइविंग सन 92 से कर रहा हूँ मैं। 92 से कर रहे हैं? हाँ जी। पहले सबसे पहला जो एक होता है एक्सपीरियंस की, क्या चलाया आपने? सबसे पहले मैंने कंडक्टरी करी थी ट्रक पे। तो मेरे भाई तो बहुत मना करते थे कि ये काम धंधा अच्छा नहीं है, तुम रहने दो, मगर मैं फिर भी भाई से छुप छुप के जाया करता था। हमने सोचा था कि भाई जरूरी है, अपने हाथ में हुनर होना बहुत जरूरी है। चलिए एक मेरा क्वेश्चन है, बेसिकली आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली छोटे से गांव से उठ के शहर में आता है, महंगाइयां अलग होती हैं, चीजें अलग होती हैं, कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली उसको रेक्टिफाई करता है कि यार ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए? क्या मिडिल क्लास फैमिली सोचता है उसके बारे में? देखो, सोचना यही है कि गलत रास्ते पे मत चलो, अपना ईमानदारी से काम करो, ठीक है, कोई अच्छी जॉब करो, अपने हाथ का हुनर हो तो सबसे बेस्ट है। तो आपका ये मानना है कि हाथों का हुनर इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये तो चलो हो गया, आपने एक वापस स्किल्स पे आप आ गए, हाथों के हुनर पे। मेरा एक वापस क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक जो गांव से, छोटे गांव से उठ के, आप जैसे कि क्या उम्र में आपने काम करना स्टार्ट कर दिया होगा? मैंने भाई साहब अपना 15 साल की उम्र में काम चालू कर दिया। तो वही मेरा क्वेश्चन है, 15 साल की उम्र में आपने काम करना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि आजकल के जो 15-20 साल के बच्चे वो नहीं करते हैं, वो नहीं करते भाई। हाँ, क्योंकि 15 साल की उम्र में अगर आपने काम करना स्टार्ट किया है, तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या चैलेंजेस आते हैं यार 15 साल की उम्र में? आजकल के जो बच्चे हैं बेसिकली नहीं करेंगे, वो आजकल 25 के भी होने नहीं करते हैं। 15 साल की उम्र में, उस टाइम में क्या एक थिंक होती है, क्या सोच होता है एक इंसान का कि यार चलो अब करते हैं काम? नहीं हो रहा है। सोच ये होती है, डिपेंड करता है अपने घर की मजबूरियां। ठीक है, तो हमने अपना सोचा था कि भाई हमारी गरीबी स्थिति है तो हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे पिताजी थे नहीं, भाइयों पर कब तक डिपेंड रहेंगे, ये बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट था हमें।
ओके। कि हमें अपने हाथ का हुनर लेना चाहिए। कितने भाई हैं आप? हम 6 भाई थे, ठीक है। हमारे एक भाई साहब गुजर चुके हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली को ये होता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फैमिली का आ जाता है, इस वजह से उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा, आपने सोचा होगा राजस्थान से निकल के गुड़गांव, कोई और भी शहर आपने सोचा कि यार यहाँ चलते, क्योंकि गुड़गांव जिस तरह का अभी डेवलप हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है, बहुत महंगाइयां हो रही है, तो कभी आपको मन में नहीं लगा कि यार नहीं हो रहा है, नहीं बसेरा हो रहा है, वापस चलते हैं, ऐसा कभी कुछ लगा? देखो ऐसा इसलिए नहीं लगा कि वैसी जगह अगर जाते हैं कहीं रोजगार इतना जल्दी से मिलता नहीं है। ठीक है। और यहाँ हमारा भांजा पहले से करता था, ओके। तो वही हमें लेके आए थे यहाँ। ठीक है। उन्होंने हमको यहाँ रोजगार दिलवाया, गाड़ी दिलवाई अपनी जिम्मेदारी पे, फिर हमारा मन लग गया यहाँ। तो फिर वैसी जगह पे रोजगार इतना जल्दी से है नहीं। तो ड्राइविंग किसने सिखाई, किसी से सीखी या खुद सीखा? ड्राइविंग तो हमने ट्रक पे सीखी थी। ओके। ट्रक चलाते थे। तो अभी आप सब कुछ चला सकते हो हवाई जहाज छोड़ के? अभी सब कुछ चला सकते हैं हम। हवाई जहाज चला सकते हो? हवाई जहाज अगर 2 दिन ट्रेनिंग दे देंगे तो हवाई जहाज भी चला सकते हैं। चलिए, बहुत मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जब उठ के आ रहा है गांव से, एक शहर में आके अपना वो रैन बसेरा कर रहा है, एक फैमिली चला रहा है, बहुत चीजें आती हैं जो कि अड़चने पैदा करती हैं। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि गुड़गांव जैसे शहर में, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसी फैमिली देखी हैं जो बोलते हैं यार 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से महंगाइयां बढ़ रही है। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या कहना है यार, जिस तरह से महंगाइयां ऊपर नीचे हो रही है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा है, और बहुत लोग जा भी रहे हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, मेरे को लगता है आधा सिटी गांव चला गया था। उस पे आप उस टाइम पे आपका क्या रहा था कोरोना के टाइम पे? देखो कोरोना के टाइम पे हमने भी सोचा था, मगर जाने से वहां भी हम कोई फायदा नहीं कर सकते थे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास वहां भी कोई रोजगार नहीं है। बैंक बैलेंस बना रखा था आपने? बैंक बैलेंस उतना नहीं है आज की डेट में। महंगाई तो बराबर है, आज भी उतना है और पहले भी उतना था। पहले क्या है कि पहले हमारा इनकम कम थी। ठीक है। और खर्चे महंगाई कम थी। एक क्वेश्चन इनकम के वो ऊपर बात आती है, जब आपको सैलरी दी, क्या पैसा आया, वो क्या रुपया हुआ आपके पास? पहली स्टार्टिंग में कंडक्टरी में हमने 150 रुपए में कंडक्टरी करी थी। क्या टाइम रहा होगा, किस सन की बात होगी? वो सन 92 की बात है। आपके हिसाब से उस टाइम के 150 रुपए की वैल्यू और इस टाइम पे 25 से 30 हजार रुपए की वैल्यू, क्या फर्क है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, उस टाइम पे अगर कोई आपका दूध या फिर सब्जी उस टाइम पे 1 रुपए का मिल रहा होगा, इस टाइम पे वो दूध और सब्जी यहाँ पे 30-40 रुपए का मिल रहा है। हाँ जी, टाइम का चेंज है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे जो 150 रुपए था आज 2500 रुपए के बराबर चल रही है। क्यों? उस टाइम पे 150 रुपए बहुत होते थे भाई। जब उतनी महंगाई नहीं थी, जब हमें 15 पैसे का माचिस मिल जाया करता था। करेक्ट। ओके। आज वही माचिस यहाँ 1 रुपए 2 रुपए से कम का नहीं मिलता है। 1 रुपए तो मैक्सिमम है ही है। चलिए एक बात बताइए, आज हम 1-2 क्वेश्चन पॉलिटिक्स के बारे में करेंगे। आपको राजनीति थोड़ी ज्यादा पसंद है, किसको सपोर्ट करते हैं आप? भाई साहब मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद है, क्योंकि वो देश के बारे में सब कुछ कर रहे हैं। चलिए आप मेरे को बताइए, मेरा अगर हो या ना हो, सबसे पहले देश का भला होना चाहिए। ओके। 1-2 चीज मुझे को आपसे जाननी है। आपको बीजेपी बहुत अच्छी पसंद है और मोदी जी भी अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 खूबियां बताइए, मतलब क्या आपके लिए क्या बेटर काम हुआ है अब तक? देखो मैं खाली अपने लिए मैटर नहीं करता, आप सबके लिए मैटर, मेरे देश के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। पहले हमारे सर्व देश है, उसके बाद जब देश नहीं बचेगा तो हम कहाँ रहेंगे। चलिए एक मुझे क्वेश्चन बताइए, वापस हम आपकी लव लाइफ पे आ रहे हैं। जिस टाइम पे आपका ये लव लाइफ स्टार्ट हुआ था, ट्रक पे, किस पे, कैसे स्टार्ट? आपने बता दिया नंसार थे, पड़ोसी थे, लेकिन ये नहीं बताया कि मिले कहाँ पहली मुलाकात? मिले इसी के हमारी घरवाली के गांव में ही मिले थे। आपको हंसी नहीं आती? थोड़ा हंसा करो, स्माइल जरूरी है चेहरे पे, ऐसे बात नहीं बनेगी। वो बात तुम्हारी सही है। मतलब मिले कैसे? मिले थे, हम ट्रक चलाया करते थे। हाँ। तो हम इधर से जाया करते थे, तो ये उपला वगैरह थापने के लिए नहर है इनके गांव में, तो नहर की पटरी पे जाया करती थी। ठीक है। और हमारा वहां से निकलना हुआ करता था। तो मतलब ट्रक चला आपका कैसे ध्यान चला गया कि यार ठीक है आज उपला वाली पे चलते हैं हम? नहीं तो पहले हमारा भाई नंसार से कांटेक्ट हो गया था। ओके। उसके बाद फिर? उसके बाद धीरे धीरे हम जाते रहे, इनके गांव में भी गए,
क्योंकि हमारी रिश्तेदारी थी इनके पड़ोस में, तो उनके बहाने से उनके घर पे जाते थे, तो आमने सामने घर थे इनके। तो अभी आपका गांव आना जाना है? हाँ बिल्कुल बराबर। फैमिली मतलब हाँ फैमिली पूरा मिलजुल के रहती है। हाँ। चलिए वापस हम एक क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली जब फैमिली को लेके शहर में आ रहा है, फैमिली को लेके बच्चों का एडमिशन, कभी कोई खर्चा, कभी डॉक्टर का खर्चा, कभी कोई खर्चा, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर है, बहुत स्ट्रगल्स आते हैं। आपके लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल आए? भाई क्या साहब क्या संघर्ष आपने? संघर्ष बहुत झेले हैं। बच्चों की पढ़ाई का, अपना नौकरी छूट गई उसको भी देखना, तो अपने ईमानदारी से अगर करते हैं हम तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। मेहनती हैं आप? सबसे महत्वपूर्ण है मेहनत। मेहनत अगर करोगे तो कभी मार नहीं खा सकते। मेहनत इंपॉर्टेंट है, बहुत तो इम्पोर्टेंट। चलिए आज एक क्वेश्चन है, आज के युवा को, आज के जो बच्चे हैं, आज की जो युवा पीढ़ियां हैं, क्योंकि आपका जो टाइम था जब आप कह रहे हो कि 15 साल की उम्र में आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आज की युवा को आप क्या मतलब प्रोत्साहित करेंगे, क्या ज्ञान देना चाहेंगे कि मैं यार? तो यही ज्ञान देना चाहता हूँ कि अपना पहले नंबर तो सेहत का ख्याल रखो, बाहर की वैसी चीजें ना यूज करें, और मेहनत करने में पीछे ना हटें। ये चीज आप वापस कैमरा में देख के बोलिए, ताकि सीधे कैमरे में फोकस होके जाए और नई पीढ़ी को पता लगे। देखो मेरा मानना तो यह है कि बाहर की तली हुई चीजें और ये उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी चाहिए। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से आज की डेट में जितने केमिकल आ रहे हैं उससे बचें, और अच्छी चीज घर का यूज करें, और अच्छा खाएं, और स्वस्थ रहें। और पढ़ाई लिखाई? और पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह जल्दी उठें, आलस नहीं होना चाहिए शरीर में, और अच्छी पढ़ाई करें। लेकिन आपने सब कुछ आपने बोल दिया, आपने नई पीढ़ियों को आपने बता दिया, आपने स्किल्स की आपने यहाँ पे नहीं बोली कि स्किल्स क्या मैटर कर रहे हैं, स्किल्स का आपने नहीं बोला। आज की पीढ़ियों में स्किल्स चाहिए। स्किल्स यही है भैया, मेहनत अगर करते रहोगे, पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो ही कुछ हासिल कर पाओगे, वरना कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे टाइम में तो 8वीं क्लास का लाइसेंस हमारा बन गया। आज की डेट में 10वीं पास का भी लाइसेंस बनाना बड़ा मुश्किल है। करेक्ट। अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकते। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो आपके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या करते थे? दोनों बच्चे, अभी एक 9th में है और एक 11th में है। मैं अपने बच्चों को भी यही सलाह देता हूँ कि बेटा अगर आज पढ़ोगे तो बहुत ही लाइफ में सुख और बढ़िया रहोगे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि यार मैं अभी चाहे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग कर रहा हूँ, चाहे मैं जो काम कर रहा हूँ, आपके बच्चे आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। देखो मेरा मानना तो ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमने किया है वो मेरे बच्चे ना करें। ठीक है। अच्छा पढ़ लिख जाएं, अच्छी जॉब पकड़ लें, अच्छी, या अपना हाथ का कोई कलाकृति हो, वो सबसे बढ़िया है। नाइस। एक क्वेश्चन है मेरे, 3 क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछने वाला हूँ। उनका बर्थडे कब आता है? अरे बर्थडे ही तो बताया भैया। नहीं, आपने जन्म तिथि बताया है, बर्थडे बताइए। तो बर्थडे जब जन्म तिथि वो है यार, कमाल कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। आपका शादी कब हुआ, मतलब शादी? हमारा शादी मार्च 15, 2007। चलिए, अगर आपकी वाइफ अगर फॉर एग्जांपल ये वीडियो देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी वाइफ को, बताइए तो जरा। मैं तो भाई साहब कह रहा हूँ कि खूब आराम से देखो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वाइफ का जो मेरे साथ दे रही है आज तक। तो मतलब आप एकदम बिल्कुल भाई साहब, खुश हैं हम अपने जीवन में। चलिए, और मैं तो सबसे कहता हूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन, आप थोड़ा, एक हम लास्ट पड़ाव पे हैं। एक सिंपल वर्ड में, साधारण वर्ड में, आज की जो पीढ़ियां हैं और जो पहले के जो लोग थे, क्या फर्क है उनमें, आज की पीढ़ियों में पहले के? फर्क ये है भाई साहब, आज की डेट में कोई बच्चों के हया शर्म नहीं रही। ठीक है। और पहले बहुत लोग शर्म करते थे और अपने से बड़े की इज्जत भी करते थे। तो आप आज कह के रहे हो बच्चे कोई यही नहीं जानते कि हमसे बड़े से इज्जत कैसे करी जाए।
बिल्कुल सही बात है, होता है आजकल। मैं भी इस बात में आपके साथ हूँ। ठीक है, तो आज का हम पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? पोस्टकार्ड बहुत बढ़िया लगा भाई, और मैं तो कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सभी को धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट था हमारा मुकेश कुमार जी के साथ, जिनके बारे में आज हमने बहुत चीजें जागृत की है। वो कैसे एक छोटे से गांव से उठ के शहर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के बारे में हम ऐसे ही रोमांच के साथ नई नई वीडियो लाएंगे, और नए नए लोगों के साथ, नए नए मिडिल क्लास फैमिली के साथ हम बातें करेंगे और नई नई चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम एक नया कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम जानेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपना जीवन बिताती है, क्या क्या उनके में चैलेंजेस आते हैं, क्या ऊपर होता है, क्या नीचे होता है, सब चीज के बारे में जानेंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप ऐसे ही प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली के साथ शेयर करिएगा जिनके साथ हम पॉडकास्ट करें। और आप हमें रिकमेंड करिए, आप भी हमें दे सकते हैं कि हम किसके साथ हमें करना चाहिए। थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब।